गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के वचन में हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज को क्लियर कैसे सुने। क्या हम परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुन सकते हैं और क्या ये आवाज हर एक इंसान जो यीशु मसीह में है सुन सकता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, ये परमेश्वर ने हर किसी के लिए कहा, हर एक इंसान परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर का कोई पास्टर हो, अपोस्टल हो, प्रोफिट हो, हर एक जन परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। बस कुछ शर्तें हैं जिन्हें आप पूरा करें और परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, क्लियर सुनेंगे। तो इस वचन को आप पूरा देखें। आई होप, अब मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस होंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आप दूसरों के लिए प्रोफेसी कर सकते, भविष्यवाणी कर सकोगे, दूसरों के बारे में जान सकोगे, क्लियर आवाज आपको सुनाई देगी। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप ब्लेस होगे। हालेलुया। तो हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ लॉर्ड या हाउ टू प्रोफेसाई, मतलब दूसरों के लिए भविष्यवाणी कैसे करें। आवाज जब सुनोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा तो हम दूसरों के बारे में बता सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली जो बात है वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और कुछ बेसिक सी टीचिंग जो हमें पता हो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया। और ये सभी सुन सकते हैं, चाहे कोई आम विश्वासी हो, चाहे कोई बहुत काफी दिनों का, काफी टाइम का विश्वासी हो, कोई साधारण विश्वासी या कोई बहुत आत्मिक विश्वासी, ये मैटर नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि वो हर एक व्यक्ति से बात करेगा। आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बाइबल से हम इन बातों को जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम उन बातों को सुन सकते हैं, क्लियर समझ सकते हैं। हालेलुया। जस्ट sit under the shadow of Lord and watch and see how Lord going to change your life। परमेश्वर की छाया के नीचे बैठे रहो, सब शक्तिमान की छाया के नीचे बैठे रहो और सुनते देखते रहो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजिंग लेकर आता है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं योएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 28 में, जहां पर परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर कहता है 2 के 28 में, योएल 2 के 28 में लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे प्रणीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर का वादा है कि उन बातों के बाद मैं हर एक प्राणी पर, हर एक प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे प्रणीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। जो यीशु मसीह में जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके पास है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सको साफ एंड क्लियर। यदि आप नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा नहीं परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता, बातें करता है। प्रॉब्लम यह है कि आप उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, बस उसे इग्नोर कर रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो अपना आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे प्रणीय स्वप्न देखेंगे। और फिर आगे कहता है कि उन दिनों में मैं तुम्हारे दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर बातें करता है कि अंत के दिनों में मैं हर एक प्राणी के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आपने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा से भरे, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। बस कुछ शर्तें, कुछ बातें जिन्हें आपको जानना होगा। हालेलुया। तो आज हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और आई होप अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप आज वीडियो देखो, कल से प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट मंथ 2 मंथ के बाद आप किसी के लिए भी प्रोफेसी कर सकते हैं, किसी के बारे में भी जान सकते हैं। हालेलुया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने की शर्त क्या है। प्रभु यीशु मसीह कहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। परमेश्वर की बपतिस्मा उसने ले लिया, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो वो परमेश्वर उससे बातें करता है। एक्चुअली अगर बाइबल में आप देखोगे, बहुत से लोग थे जो विश्वासी तक नहीं थे, परमेश्वर उनसे भी बातें करता था। जैसे राजा नबूकदनेस्सर,
जहाँ यूसुफ जाता है, जब जेल खाने में बंद होता है, वहां एक पिलाने वाला और एक खिलाने वाला, दो कैदी बंद होते हैं। परमेश्वर यूसुफ की एनोइंटिंग को यूज करके उनको ड्रीम्स देता है, वो तक परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इमेजिन करो, यदि एक अविश्वासी इंसान जो परमेश्वर को नहीं जानता वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो क्या हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते? परमेश्वर उनसे बातें करता है जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते थे। नबूकदनेस्सर, दानियल के टाइम पर परमेश्वर उससे बातें करता है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। जब यूसुफ जेल में बंद किया जाता है तो वहां पर दो शख्स जो होते हैं, एक राजा का पिलाने वाला और खिलाने वाला, और परमेश्वर उनसे बातें करता है बिकॉज ऑफ द मेंटल ऑफ यूसुफ। यदि आप ऐसे शख्स के साथ कनेक्ट हो जिससे परमेश्वर बातें कर रहा है, तो आपसे भी परमेश्वर बातें करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको बाइबल कहती है, तुम्हारे दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेल लूंगा। यदि आपके साथ कोई कनेक्ट, आपका दास दास से भी, परमेश्वर उनसे बातें करेगा। आपके बेटे बेटियों से भी बातें करेगा, हमसे बातें करेगा। जैसे बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, यानी कि हम क्वालिफाइड हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। अगर कोई परमेश्वर की सेवा कर रहा है तो वो दास और दासी है, वो क्वालिफाइड है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। परमेश्वर ने प्रोमिस किया है, जस्ट वी नीड टू नो हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हमें बस जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। हालेलुया। सो आज आप पूरा वीडियो देखें और आप जानेंगे, सुनेंगे क्लियर आवाज। तो क्या लिखा है, फिर हम बढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 10:27। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती है। तो जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं वही परमेश्वर के वचन को सुनती हैं। बाइबल कहती, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इनसे ना तो बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना। यानी परमेश्वर साफ कहता है कि परमेश्वर जो वचन है, आपने जो पढ़ा है और रीड किया, ये आपके चित्त में बसा रहे, इनसे दाएं बाएं मत मुड़ना, बस सीधे चलना, वचन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना, वचन को पूरा करने की कोशिश करना, चौकसी करना, तब तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है, बकरी और भेड़ की बात है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेगा। तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बने? सबसे पहली बात है कि भेड़ की कैसे बन सकते हैं, और भेड़ बनने के लिए भेड़ की क्वालिटीज का पता होना जरूरी है। क्वालिटीज क्या है कि भेड़ जब अपने चरवाहे को फॉलो करती है तो वो इधर उधर नहीं जाती। वो क्या करती है, अपने चरवाहे के पीछे लगी हो तो वो चरवाहे के पीछे ही जाएगी, वो इधर उधर नहीं भागेगी। ये नहीं करेगी कभी दाएं कभी बाएं, नहीं, जिधर उसका चरवाहा जाएगा वो उधर जाएगी। अपने भेड़ चरवाहे के शब्द को पहचानती है। चरवाहा क्या करता है, उनको नाम ले लेकर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं उनकी शर्तें ये हैं, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे और यीशु मसीह उन्हें जानता है। यानी कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या होगा, अगर हम कैसे यीशु मसीह के पीछे चल सकते? बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। जो परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल है, ये देह धारण किया, यही यीशु मसीह, इसने देह धारण की। तो अगर यीशु मसीह ने देह धारण की और वो परमेश्वर का वचन है, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जस्ट यूज वचन की जगह जीसस क्राइस्ट। आदि में जीसस क्राइस्ट था, जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के साथ था और जीसस क्राइस्ट ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उन्हें जानता हूँ। यानी कि परमेश्वर का, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन उसको हम फॉलो कैसे कर सकते हैं? हमने बाइबल रीड की, बाइबल में जो वचन हमने पढ़ा, देखा, सुना, उस वचन के अकॉर्डिंग करने की हमने चौकसी की, उससे हम दाएं बाएं नहीं मुड़े। व्यवस्था की बातों पर हमने दिन रात ध्यान दिया और हम उससे इधर उधर नहीं भागे, हमने उस वचन के अनुसार करने की कोशिश की। तो वही है फॉलो करना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मुझे फॉलो करती है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। कहता है, जो मेरे पीछे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनती हैं। क्लियर है?
मेरे प्रियो, साफ शब्दों में हम कहें तो हमें प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बनना पड़ेगा। और भेड़ की शर्तें क्या है कि हमें बकरी के नेचर को नहीं अपनाना। बकरी का नेचर कभी इधर कभी उधर। आपने अगर कभी रास्ते में बकरी को जाते हुए देखा हो या भेड़ों को जाते हुए देखा हो तो उसमें अपने कॉमन सी चीजें पाई होंगी कि बकरी चलते चलते दाएं बाएं मुंह मारती हुई जाती है। उसे जो भी मिलेगा कभी इधर कभी उधर भागेगी, वो लगातार सीधे नहीं जा सकती। लेकिन भेड़ का क्या होता है कि वो इधर उधर नहीं जा रही। अगर उसका चरवाहा सामने जा रहा है तो अपने चरवाहे के पीछे ही जाएगी। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है तो हमें उस भेड़ के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे कैसे हम जा सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़कर और परमेश्वर के वचन को फॉलो करके। बाइबल कहती है कि व्यवस्था की बातें तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरे, इन पर दिन रात ध्यान दिए रहना और जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ व्यवस्था में लिखा है उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। यानी कि परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना ही हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। कि भेड़ का काम वही बनाता है। हमने वचन सुना, वचन फॉलो किया और वचन को मानकर चलना। हालेलुया। सिंपल सी बात है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज हम क्लियर सुन सकते हैं। शर्त यही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बनना पड़ेगा। और भेड़ बनने की शर्त यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, विदाउट संदेह के, विदाउट शक के। प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है, बकरी के नेचर को नहीं अपनाना है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर से किस किस तरह से बातें करता है। परमेश्वर से बातें कई तरीके से करता है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिनके थ्रू आप आसानी से समझ जाएंगे और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। सबसे पहले आती है नंबर 1 पर इनर वॉइस, नंबर 2 पर इंटरनल वॉइस। इनर वॉइस जिसे कहते हैं अंदर की आवाज, कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरा इंटरनल वॉइस, ये भी अंदर की होती है लेकिन इनर वॉइस से थोड़ी लाउड, जैसे बोलते हैं मन की आवाज। आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। सबसे पहले आती है नंबर 1 पर इनर वॉइस, नंबर 2 पर इंटरनल वॉइस। इनर वॉइस जिसे कहते हैं अंदर की आवाज, कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरा इंटरनल वॉइस, ये भी अंदर की होती है लेकिन इनर वॉइस से थोड़ी लाउड, जैसे बोलते हैं मन की आवाज। नंबर 3 पर है एक्सटर्नल वॉइस, बाहरी आवाज, लेकिन ये लाउड होती है, इसे सुना जा सकता है। और फिर इसके बाद जो आती है वो आती है आउटसाइड वॉइस, मतलब बाहरी और बहुत ही अधिक तेज, जिसे बहुत सारे लोग सुनते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनर वॉइस क्या है और कैसे इनर वॉइस को सुना जा सकता है। मतलब इनर वॉइस जो हमारे अंदर की वॉइस है, अंतर आत्मा की वॉइस। देखिए एग्जाम्पल सहित हम बातें करेंगे। तो इनर वॉइस ये क्या होती है? बहुत धीमी आवाज, बहुत हल्की सी, जो हमारे मन के अंदर भी हम नहीं कह सकते, जो हमारे विवेक के अंदर चलती है। और यह वॉइस इतनी हल्की होती है कि इसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। बहुत सारे मसीही लोग इसको मिस कर जाते हैं। इनर वॉइस कहता है अंतर की आवाज, बिल्कुल अंदर की आवाज, क्या कह सकते हैं? अंतर आत्मा की आवाज। ये हमारे अंतर आत्मा की आवाज है, इनर वॉइस। फॉर एग्जाम्पल लगा लो कि हमने बाइबल रीड की और बाइबल के वचन जो हमारे मन में भरे हैं, जो व्यवस्था की बातें हमने रीड की, रोमियो की पुस्तक 2:15 को हम रीड करेंगे और वही हमें जांच रहा है, वचन हमें जांच रहा है कि हम ठीक हैं या गलत है। रोमियो 2:15 को रोमियो 2:15 में लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। मतलब ये व्यवस्था की बातें हमारे हृदय पर लिखी, हमारे मन पर लिखी हैं, और ये जो बातें हमारे हृदय पर लिखी हैं वे हमारे विवेक भी गवाही देते हैं और हमारी जो बुद्धि, जो समझ है, जो विवेक है, वो भी इन वचनों की, व्यवस्था की बातों के वचनों की गवाही देता है। और जो बातें हमारे मन में लिखी हुई हैं, हमारी हृदय रूपी पट्टिका पर लिखी हुई हैं,
गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। तो ये हमारे विचार जो हमें जज करते हैं, हमारे अंतरात्मा की आवाज हमसे बातें करती है और कहती है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमने कोई गलती हमसे तो नहीं, कोई पाप तो नहीं हुआ। ये हमारे अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अगर आपने सुना होगा कभी कभी कोई कहता है कि हमारे मन में दो तरह की आवाज चलती है। जैसे कहता है कि ये काम कर लें, फिर दूसरा आता है नहीं ये काम नहीं करें। कहते इनर वॉइस, मतलब वो अडिग नहीं है, वो एक दुविधा में है कि ये बात करें या ना करें, करें ना, कंफ्यूज है। ये इतनी डाउन होती है कि इसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। ये क्या होता है कि हमारे अंतरात्मा की आवाज है, ये हमारे निर्दोष और दोषी साबित करती है। ये हमारे हृदय पर जो परमेश्वर के वचन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें जांचती है। हालेलुया। यह है इनर वॉइस। इसका दूसरा उदाहरण देखने के लिए हम देखेंगे भजन संहिता 51 का 6, 51 का 6। लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। कहता है ये हृदय की सच्चाई की बात करता है और परमेश्वर कहता है तू मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मतलब ये आवाज कहां से? अंतरात्मा की आवाज। ये अंदर ही अंदर हमें सिखाती भी है और हमें जांचती भी है। ये हमारे मन की आवाज, बिल्कुल लोअर लेवल की इनर वॉइस, अंदर की अंतरात्मा की आवाज। इसे हम कैसे सुन सकते हैं? इसे लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं? एक्चुअली देखो ये आवाज कैसे होती है, जैसे प्रभु यीशु मुझे उदाहरण देता है, एक बीज बोने वाला बीज बोता है और कुछ बीज जो हैं वो रोड के किनारे पड़ते हैं, रोड पर गिरते हैं और पक्षी आकर उनको चुनकर खा जाते हैं। कुछ झाड़ियों में गिरते हैं और झाड़ियां उन्हें बढ़कर दबा लेती है। तो ये जो आवाज है ये कैसी है? ये हमारे उस झाड़ी के बीज की तरह कि परमेश्वर का वचन बोला गया, परमेश्वर की आवाज आई, अंदर तो गई, विश्वास अभी तो कर लिया, लेकिन क्या है कि इनर जो वॉइस है वो इतनी स्टिल, इतनी धीमी है, इतनी स्लो है कि बाहर की चिंताएं उस पर हावी हो जाती हैं। काम का बोझ, जॉब का बोझ, फैमिली की प्रॉब्लम्स, कैरियर की प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स। तो वो बातें क्या करती है? उस लालच, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है? उस चीज, उस आवाज को दबा देती है। परमेश्वर में किसी काम के लिए मना कर देता है, लेकिन बाहर की जो लालसाएं, जो इच्छाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आवाज जो है वो सरेंडर कर देती है। शरीर की इच्छाओं के आगे ये आवाज सरेंडर कर देती है। हालेलुया। ये इनर वॉइस, अंदर बिल्कुल अंतरात्मा की। परमेश्वर इस आत्मा के थ्रू आत्मा की बातें करता है और ये हमारे मन में ही ज्ञान का लेन देन हो जाता है। हमें शिक्षा भी देता है, हमें सिखाते भी, हमें जांचती भी है कि हम ठीक हैं या नहीं, हम दो निर्दोषी हैं या दोषी हैं। हालेलुया। ये तो हो गया इनर वॉइस की बात। अब दूसरी जो है वो है इंटरनल वॉइस। ये भी अंदर से ही आती है, लेकिन ये क्या है, दूसरी वाली जो है ये पहली वाली से तेज है। पहले वाली बिल्कुल नीचे लो लेयर की थी, अब दूसरी लेयर जो आती है ना, मन की आवाज, ये उससे लाउड होती, थोड़ी सी लाउड। इसको भी लोग मिस कर जाते हैं। हालेलुया। और ये आवाज कैसी होती है? ये हमारे विचारों के, कल्पनाओं के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, इच्छाएं या तर्क हो सकते हैं। एक तो वो थी जो हमारे अंदर आत्मा में चल रही थी, बिल्कुल हम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था, लेकिन दूसरी वाली ये विचार के थ्रू होती है। ये मतलब हमारे माइंड में चल रही, कोई विचार आ गया किसी चीज का, हमारी कोई इच्छा उत्पन्न, कोई कल्पना, हमने कोई योजनाएं बना ली किसी की, कोई भावना हमारे अंदर आ गई, कोई इच्छा, कोई तर्क हमें याद आ गया। तो ये क्या है कि ये मन की आवाज, उससे लाउड। इनर वॉइस आसानी से स्किप किया जा सकता है, इंटरनल वॉइस को भी स्किप किया जा सकता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, इससे कुछ हद तक सुना जा सकता है। कैसे? इसके उदाहरण के लिए नीति वचन 4 का 23 पढ़ते हैं हम।
4 के 23 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये आवाज है, मन की आवाज, इंटरनल वॉइस। ये विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छा, मतलब तर्क वितर्क, ये कहता है कि इंसान को लीड करती है। इनर वॉइस सिर्फ जज कर रही थी, पहले वाली जो वो सिर्फ जज कर रही थी, हम ठीक हैं, दोष या निर्दोष, वो हमारे विवेक के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन ये वाली है, इसमें विवेक उतनी ज्यादा काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, ये इंसान को लीड कर सकती है, ये इतनी तेज है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, ये किसी को गलत रास्ते पर लेकर जा सकती है। कोई भावना अंदर आ गई, इंसान उस भावना में बह सकता है। मन की आवाज ये उसे उसको ले जा सकती है, विचार उसे लेकर जा सकते हैं। पहले वाले से अलग है ये, इसको बोलते हैं इंटरनल वॉइस, मन की आवाज। तो परमेश्वर कहता है 4 के 23 में लिखा है, मिनती वचन 4 के 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। इसी में होता है कि जैसे कभी कभी हमारे मन में ख्याल आ गया कि बाइबल रीड करें, और फिर भी कुछ लोग तो बाइबल रीड करने लगते हैं, लेकिन कुछ इग्नोर कर देते हैं। इसी में होता है कि प्रार्थना करने का मन करता है, हमने प्रार्थना की या नहीं की, वो हम पर डिपेंड करता है। तो ये आवाज क्या करती है, ये लीड कर सकती है किसी को, ये मन पर कंट्रोल कर लेती है। पहले वाली क्या होती है, मन के अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन मन के ऊपर से कवर नहीं करती, मतलब कब्जा नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। ये वाली क्या है, मन के अंदर से ही उत्पन्न होती है, लेकिन मन को अपने बस में कर लेती। तो यहाँ पर बाइबल कहती है 4 के 23 में, तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये आवाज जो है वो मन को कंट्रोल कर लेती है, ये आपको लीड कर सकती है किसी गलत, अच्छे या बुरे रास्ते पर। तो अपने मन की रक्षा करो, चौकसी करो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। अगर इसी वचन करके यिर्मयाह 17 के 9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो मन है ना, वो हर एक वस्तु से अधिक धोखा देता है। इमेजिन करो, अगर इसी में जब शैतान ने बातें की थी हव्वा से, तो वो इसी वॉइस को सुनकर प्रभावित हुई थी। उसको अगर आप पढ़ोगे, जब उसने वो फल देखा, फल देखने के बाद उसके मन में आया कि ये मन भाव है, चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए उत्तम है। तो वो मन भाव है, मतलब हम उसके मन पर उसने कंट्रोल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, कोई जो आजकल का फैशन, आजकल का टाइम है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, साफ ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्लियर बता रहा हूँ। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इस तरह की वॉइस क्या कर सकते हैं, उन्हें पाप करने के लिए मजबूर कर सकती, उन्हें लीड कर सकती, पाप में गिरा सकती, व्यभिचार में गिरा सकती। उनकी कल्पनाएं, उनकी इच्छाएं, उनके विचार, उनकी भावनाएं, ये इस तरह की वॉइस है। यही है जो हमें बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यही हमें फास्टिंग करने के लिए प्रेरित करती है, यही हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, यदि हम इस आवाज को सुने। हालेलुया। आई होप अगली बार जब कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि हम बाइबल रीड कर लेते हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारे मन की आवाजें, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, बाइबल रीड करने के लिए अगुवाई कर रहा है। यही है जो हमारे मन में आवाज आ रही, प्रार्थना कर, मन में आ रहा, प्रार्थना करने का मन कर रहा है, तो ये मन परमेश्वर हमसे कह रहा है कि प्रार्थना कर। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे, इनर वॉइस मन के अंदर है, लेकिन मन के अंदर ही दब जाती है, ऊपर नहीं आ रही। दूसरी वाली ये है, ये क्या करती, मन के ऊपर आ गए और ये कब्जा कर लेती मन के ऊपर। जस्ट लाइक बाइबल परमेश्वर में कहता है, बीज बोने वाला बीज बो गया। अब ये काम क्या करती है, ये काम करती है झाड़ियों का, जो भावनाएं, विचार, कल्पनाएं, ये झाड़ियों का काम करती है। और परमेश्वर की आवाज को भी यहाँ भी मिस किया जा सकता है, लेकिन पहली वाली की तरह इतना चांस नहीं है कि उसको मिस किया जाए। हालेलुया। तो फिर यहाँ पर हम कितनी सुनते हैं, परमेश्वर की तरफ या दूसरी तरफ, किसकी सुनते हैं, ये हमारा अपना फैसला है। फिर आगे आते एक्सटर्नल वॉइस, ये होती बाहरी आवाज, और ये मिस नहीं की जा सकती।
इससे इंसान मिस नहीं करता, ये सुनाई देती। हालेलुया। ये कैसे? ये परमेश्वर इसके थ्रू बात करता है, किसी स्वर्गदूत को भेजकर, किसी व्यक्ति विशेष को भेजकर, किसी आत्मिक जन को भेजकर, किसी आत्मिक अगुए के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। मतलब बाहर से आकर कोई हमसे बातें करता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वॉइस। ये तीसरा लेवल है आवाज का। उदाहरण के लिए आप देखोगे पहला शमूएल अध्याय 3 ये मतलब एक्सटर्नल वॉइस से बाहर से आती है, और इसमें परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर भी बातें करता है, अपने आप क्लियर बातें भी करता है, अपने अगुओं के द्वारा, किसी आत्मिक जन के द्वारा भी बातें करता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 3 वचन नंबर 2 से। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। क्या लिखा था? उस समय एली याजक जो परमेश्वर का था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, मतलब वो बूढ़ा हो चुका था, उसे उतना साफ क्लियर नहीं दिखता था। तब एली अपनी जगह पर लेटा हुआ था जहां वो सोता था, और जो शमूएल नाम का बालक था, जो बाद में भविष्यवक्ता बना, वो उसके बारे में लिखा गया, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और जो परमेश्वर के लिए दीपक जलाया जाता था, जो सेवा कार्य किए जाते थे, जो परमेश्वर के याजक होते थे, परमेश्वर का दीपक जलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर का दीपक था वो जल रहा था, वो बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। और जो शमूएल था, जो बालक था, हन्ना से जो उत्पन्न हुआ था, जिसे उसने मंदिर में दे दिया था, तो वो शमूएल परमेश्वर के बादशाह के संदूक के पास लेटा हुआ था, यानी कि परमेश्वर के दायरे में था, परमेश्वर के अंडर विंग्स था, तो परमेश्वर के पंखों के नीचे, जैसे लिखा ना भजन संहिता 91 में, परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहाँ पर शमूएल कहाँ था? परमेश्वर के संदूक के पास, परमेश्वर की परजेंस में। संदूक क्या करता है? परमेश्वर की परजेंस को कैरी करता है। वहां पर 2 करूब बने थे, 2 जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाते थे। हालेलुया। तो शमूएल कहाँ था? संदूक के पास, बादशाह के संदूक के पास, और दीपक अभी तक जल रहा था। दीपक जलने का मतलब है कि परमेश्वर कनेक्शन, परमेश्वर के साथ अभी भी कनेक्शन बना हुआ था। संदूक पर, जहां संदूक था वहां पर शमूएल लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल, शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर शमूएल से बातें करता है तो वो उसे पुकारता है शमूएल, शमूएल। अब शमूएल क्या था? वो कभी उसने परमेश्वर का आवाज सुना नहीं था, परमेश्वर को जानता नहीं था, तो उसे ये लगता है कि उसको पुकारने वाला एली है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे जो आवाज सुनाई दे रही थी, परमेश्वर क्या करता है कि हमारे जो अगुए हैं अक्सर अगुओं के थ्रू इस्तेमाल करता है, या जिन्हें हम जानते हैं वो परमेश्वर के दास है, उनके थ्रू हमसे बातें करता है, विश्वासियों को भी यूज करता है। तो यहाँ पर जो आवाज शमूएल को सुनाई देती है उसे लगता है कि उसका जो एली याजक है वो उसे पुकार रहा है। तो वो उठकर वो एली के पास जाकर पूछता है तूने मुझे पुकारा है? तो वो कहता है मैंने तुझे नहीं पुकारा। और ऐसे ही लगातार 3 बार होता है। जब तीसरी बार जब वो जाता है तो एली समझ जाता है कि इस बालक को यहोवा परमेश्वर पुकार रहा है। तो कहता है अगली बार जब तुझे आवाज सुनाई दे तो कहना कि हाँ परमेश्वर यहोवा बोल, मैं सुन रहा हूँ। वैसे होता है जब
लास्ट बार आकर शमूएल लेटा होता है, तब परमेश्वर आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें लिखा है 3:10 में, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर लाउडली आवाज में बातें करता है, इस आवाज को मिस नहीं किया जा सकता, ये साफ सुनाई देती है, क्लियर सुनाई देती है। हालेलुया। इसी वॉइस में अगर आप बात करो तो मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया था, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 में लिखा है, जब परमेश्वर आग की झाड़ी में प्रकट हुआ, उसने मूसा को दर्शन दिया, और मूसा झाड़ी वो जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, तब मूसा देखने के लिए उस झाड़ी के करीब जाता है, कहता मैं पास जाकर देखूंगा कि ये झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं हो जाती। जब वो उसके पास जाता है तो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का नाम कैरी करता है, जो दर्शन देने के लिए आता है, वो स्वयं मूसा से कहता है कि अपने पैरों की जूती निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। हालेलुया। तो ये आवाज क्या है कि ये आउटसाइड की वॉइस है और ये क्लियर सुनी जाती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको अपने एक टेस्टिमनी बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बार मैं किसी बच्चों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में बैठा हुआ था, वहां पर कुछ लेडीजें भी थी, मैं उनके साथ में बैठा हुआ था। वो हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे से ठट्टा कर रहे थे, और लगभग 1 बजे का टाइम था, और अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई देती, उठ और घर जाकर नीति वचन पढ़। मैंने उस आवाज को इग्नोर कर दिया। मैंने देखा कि मैंने कहा ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन नीति वचन पढ़ने का मुझे कौन बोल सकता है, क्योंकि ये लोग तो यीशु मसीह में जानते नहीं, किसी को, कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, सब अविश्वासी हैं। मैं उनकी संगति में बैठा था। अचानक से मुझे दोबारा फिर से थोड़ी देर बाद आवाज आती है, 2 मिनट के बाद, उठ और जाकर नीति वचन पढ़। मैं फिर से उसको इधर उधर देखता हूँ, लेकिन कोई आवाज नहीं है। मैं मतलब कोई ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, दिखा नहीं जो मुझसे बातें कर रहा हो। तो मैं पता नहीं कहाँ से आवाज आई, मैंने उसको फिर इग्नोर कर दिया। और तीसरी बार वो आवाज और भी ज्यादा लाउड और ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से में बोल रहा है, मुझसे कह रहा उठ और जाकर नीति वचन पढ़। जब वो तीसरी बार आवाज जैसे मेरे कानों में पड़ी, तो मुझे ये शमूएल का यही चैप्टर याद आया कि परमेश्वर ने शमूएल से 3 बार पुकारा था। तब मुझे याद आया कि ये परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है और मुझे कह रहा है कि जाकर मैं नीति वचन पढ़ूं। तो मैं उसी टाइम उठा और घर गया, मैंने नीति वचन ओपन किया, अध्याय शायद 5, और मैंने जो जैसे नीति वचन खोला, सबसे पहला वचन जो था वो मेरे सामने आया। वो था कि चिड़िया जो बैग से उड़ती है वो नहीं जानती कि वो फंदे में फंसने वाली। तो मैं समझ गया परमेश्वर मुझसे कहना चाहता है कि मैं उस ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठूं, उस संगति में ना बैठूं। हालेलुया। तो ये आवाज हम मिस नहीं कर सकते, ये क्लियर सुनाई देती है। मूसा मिस नहीं करता, शमूएल मिस नहीं करता। हो सकता है इंसान कुछ टाइम के लिए जब तक जानता नहीं रहता इग्नोर कर सकता है, लेकिन ये आवाज मिस नहीं की जा सकती। हालेलुया। अब जो लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आउटसाइड वॉइस, ये बिल्कुल क्लियर और बहुत ही ज्यादा साफ सुनाई देती है। ये किसी इंसान की आवाज नहीं होती। ये आकाशवाणी कही जा सकती है, या हो सकता है परमेश्वर आसमान से बोले, स्वर्गदूत कोई अब बोले, क्योंकि ये आवाज जो बाहर की आवाज थी उससे भी ज्यादा लाउड होती, ये बहुत ही अधिक ज्यादा लाउड होती है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 3:17 में। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकलता है तो एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। एक आकाशवाणी होती है, आसमान से एक आवाज आती है, ये मेरे प्रिय पुत्र, यानी कि सब सुनते हैं जो भी उसके आसपास होते हैं। तब ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। दूसरी बार ये आवाज कहां पर आती है? जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहा होता है तो उसके चेले पतरस, यूहन्ना और यूहन्ना का भाई के साथ होते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, तो वहां पर एलिया और मूसा दिखाई देते हैं। तब पतरस को समझ में कुछ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि वो जो दृश्य सामने होता है
सूरज जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है उसे देखकर वो डर जाता है। एलिया मूसा को खड़ा हुआ देखता है तो वो डर जाता है, तो वो कहता है, जो उसके मन में आता है वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 मंडप बना लेते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तभी बाइबल कहती है कि एक सफेद बादल ने आकर उनको छा लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा पुत्र है, जो कुछ ये कहे इसकी सुनो। और उसके बाद जब पतरस देखता है कि यीशु मसीह को छोड़कर किसी दूसरा कोई और नजर नहीं आता, तो ये दूसरी बार वहां पर आवाज सुनाई देती है। तीसरी बार इसका उदाहरण है कि जब पौलुस प्रेरित दमिश्क को जा रहा होता है, जो पहले साउल था, दमिश्क को जा रहा था कि परमेश्वर के लोगों को, मसीहों को सताए, उन्हें कैद में डाले और गिरफ्तार करे। जब वो दमिश्क के लिए जा रहा होता, महायाजकों से लेटर लिखवाकर परमिशन लेकर लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, तब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में उसे दर्शन देता है। वो अपने सामने एक बिजली को चमकता हुआ देखता है, और जितने घोड़े से जा रहे होते हैं, उनके साथ में जो लोग होते हैं, वो सब गिर पड़ते हैं, मुंह के बल गिर पड़ते हैं, और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो साउल उससे पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है? तो कहता है, मैं यीशु जिसे तू सताता है। हालेलुया। ये वो लाउड वॉइस आउटसाइड की, बहुत ही अधिक लाउड, इसे मिस नहीं किया जाता। ये कैसी लाउड? जैसे आकाश में बिजली गरजती है, जस्ट लाइक दैट। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे कि कितनी तरह की, 4 तरह की वॉइस होती है। एक इनर वॉइस जो बहुत ही ज्यादा हल्की, जो हमारे विचारों में हमें जांचती है, विचारों के द्वारा आदान प्रदान करती है, इनर वॉइस होती है, अंतरात्मा की आवाज इसको बोलते हैं। दूसरी इंटरनल वॉइस, ये भी हमारे मन में उत्पन्न होती है, लेकिन ये पहली वाली से तेज, ये हमारे मन की आवाज कही जाती है। और इसमें क्या होता है, हमारे विचार, इच्छा, कल्पनाएं और भावनाएं, ये किसी इंसान को लीड कर सकती हैं। जैसा कि हम अभी पढ़ा था, नीति वचन के 4:23 में लिखा था, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वह सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये था इंटरनल। फिर था एक्सटर्नल, मतलब आउटसाइड की, बाहर की, जो परमेश्वर शमूएल से बातें करता तो शमूएल को सुनाई देती है। जब परमेश्वर मूसा को दर्शन देता तो मूसा को सुनाई देती है। फिर आता है आउटसाइड वॉइस, लाउड वॉइस, तेज, जो बिजली के गर्जन के समान है। इसमें जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, तब कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, मत्ती 3:17 में। जब साउल दमिश्क जा रहा होता है पकड़ने के लिए, मसीह लोगों को सताने के लिए, तब उसे सुनाई देता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9:4 में। उसका उदाहरण मिलेगा आपको। हालेलुया। तो ये बाइबल में इनके कुछ जगह जिक्र है। तीसरा उदाहरण मिलता है जहां पर यीशु मसीह का रूपांतर होता है, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय में। आई होप अगर आप इनको ध्यान से आपने सुना होगा तो आप समझ जाओगे और आप आज से परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुन सकोगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।